हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस का एग्जाम कुछ ही दिनों में आ चुका है। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 25 के लिए, उनके लिए भी क्या है कि सिर्फ 5 महीने का समय बचा हुआ है। आज हम आपको क्या है कि कुछ रोटेशनल मोशन की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करा रहे हैं। द एंड बी ऑफ यूनिफॉर्म रोड ए बी which makes angle theta with the floor is being pulled with a velocity v naught as shown. Taking the length of the rod as L, calculate the following at the instant when theta equal to 37 degree. ऑप्शन ए द वेलोसिटी ऑफ एंड ए, ऑप्शन बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोड। ये हमें निकालना है। बच्चों, रिजिड रोड की प्रॉपर्टी होती है कि रोड के अलोंग कोई भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहती है। इस कंसेप्ट को हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट ए की वेलोसिटी निकाल लेंगे। एक एक करके हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट ए की वेलोसिटी बताते हैं। ये बच्चों हमें रिजिड रोड दिखा रखी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बच्चों, पॉइंट बी आपको दिखा रखा है, ये वी नोट वेलोसिटी से जा रहा है और ये एंगल आपको थीटा दे रखा है 37 डिग्री। ये 37 डिग्री, तो ये भी 37 डिग्री ही होना है और ये 37 होना है, तो ये 53 डिग्री होगा। रोड की प्रॉपर्टी रिजिड रोड की, रोड के अलोंग कोई भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी, तो हम यहां से लिख सकते हैं इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी वी नोट कोस 37 डिग्री। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी है, तो ये बनेगा वी ए कोस 53 डिग्री। रिजिड रोड की प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे वी ए कोस 53 डिग्री और कोस 53 डिग्री कितना है 3/5 इक्वल लिखेंगे वी नोट कोस 37 डिग्री लिखेंगे 4/5। जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। 5 से 5 कट गया, तो बच्चों वी ए हमारे पास आ गया है 4v0/3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारे पास ऑप्शन ए का क्या है कि आंसर आ गया है। अब बच्चों हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को निकालने के लिए हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। आईसीओआर को निकालने के लिए ये रोड आपको दिखा रखी है। इस रोड के दोनों पॉइंट पर यहाँ पे आपको दिखा रखा है वी ए था, ये आपको दिखा रखा है वी बी था। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। कि जिस पॉइंट पे कट हो रहा है, ये बच्चों इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है। इस पॉइंट के अबाउट इस रोड के प्योर रोटेशन को हम एज्यूम कर सकते हैं। ये एंगल यहाँ पे थीटा 37 डिग्री है, ये भी थीटा है। बच्चों, रोड की लेंथ एल है, तो ये वाली डिस्टेंस यहां से आ जाएगी बच्चों एल साइन थीटा। तो यहाँ पे हम ओमेगा को लिख सकते हैं वी नोट, जो ये दिया हुआ है, अपॉन एल साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे साइन 37 डिग्री, तो इसे लिख सकते हैं अपन 5 वी नोट अपॉन 3l। ये बच्चों हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है, जो हमें पार्ट बी में पूछा है। ओके, तो दोनों पार्ट के हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फिगर शोज 2 cylinders of radii r1 and r2 having moments of inertia i1 and i2 about their respective axes. Initially, the cylinders rotate about their axes with angular speeds ω1 and ω2 as shown in the figure. The cylinders are moved closer to touch each other, keeping the axis parallel. The cylinders first slip over each other at the contact, but the slipping finally ceases due to friction between them. Find the angular speeds of the cylinder after the slipping ceases. बच्चों, यहाँ पे आपको बोला कि शुरू में यहाँ पे फ्रिक्शन होने की वजह से यहाँ शुरू में स्लिपिंग हो रही है, लेकिन बाद में फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे स्लिपिंग बंद हो जाती है। स्लिपिंग बंद हो जाने का मीनिंग क्या है कि कांटेक्ट पॉइंट पे दोनों सिलेंडर की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, सेम। अब देखो बच्चों, हमने एज्यूम कर लिया कि ω1 r1 अगर ω2 r2 से ज्यादा है। अगर ये हमने एज्यूम कर लिया, ये बच्चों सिलेंडर का मूवमेंट आपको बता रखा है, ये ω1 था और बच्चों ये ω2 था। अगर शुरू में हमने मान लिया कि लेट ω1 r1 ज्यादा है ω2 r2 से, तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये पॉइंट आगे जा रहा होगा, तो यहाँ फ्रिक्शन पीछे लगेगा और यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शन आगे लगेगा और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ रिलेटिव मोशन एडजस्ट हो जाएगी बच्चों। तो अब हमने माना कि जिस समय रिलेटिव मोशन होना बंद हो गया, उस समय ये ω1' से जा रहा है। डायरेक्शन को ये ω1 ही डिसाइड करेगा, क्योंकि हमने माना है ω1 r1 ज्यादा है ω2 r2 से, तो ω1' ये ω2'। और स्लिपिंग अगर सीज होनी है, तो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या बनेगी, सेम। तो हम लिखेंगे ω1' r1 इक्वल टू ω2' r2,
क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला है कि स्लीपिंग बंद हो गई है। ओके, अब स्लीपिंग कौन बंद कर रहा है? ये जो फ्रिक्शन की वजह से एंगुलर इंपल्स काम कर रहा है बच्चों, इसका क्या है कि टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, उसका इसका टॉर्क आएगा बच्चों ये क्लॉकवाइज, उसका टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज बच्चों। लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा अपोजिट, क्योंकि ये एंटीक्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा। तो देखो बच्चों, हम इक्वेशन यूज करेंगे एल इनिशियल प्लस टू डी टी इक्वल टू एल फाइनल। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। एल यहां पर बच्चों एंगुलर मोमेंटम है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, पहला वाला जो सिलेंडर है जिसकी रेडियस बच्चों r1 है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? शुरू में इसकी एंगुलर मोमेंटम बच्चों I1 ओमेगा 1 माइनस एंगुलर इंपल्स काम करा बच्चों FR1t इक्वल टू हो गया बच्चों I1 ओमेगा 1 डैश। ओके, यहां से बच्चों हम इक्वेशन लिख सकते हैं एफ टी की। एफ टी यहां पे हमें क्या मिल गया? ये मिल गया बच्चों हमारे पास I1 ओमेगा 1 माइनस I1 ओमेगा 1 डैश डिवाइड बाई R1। ये एफ टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब बच्चों सेकंड सिलेंडर के लिए बात करें तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? देखो वहां पे एंगुलर मोमेंटम था शुरू में I2 ओमेगा 2, ये बच्चों इसको सपोर्ट करेगा FR2t इक्वल टू हो गया बच्चों I2 ओमेगा 2 डैश। तो यहां से बच्चों हम वापस FT निकालेंगे। F2 हमें क्या, FT क्या मिल गया बच्चों? I2 ओमेगा 2 डैश माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई R2। बच्चों FT की क्या है कि दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं और इक्वेशन सोल्व कर देते हैं। ओके, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं बच्चों, सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहां से हमें क्या मिला बच्चों? देखो सोल्व करेंगे तो I1 अपॉन R1 इक्वल टू आ रहा है बच्चों ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 डैश इक्वल टू I2 अपॉन R2 ओमेगा 2 डैश माइनस ओमेगा 2, और बच्चों ओमेगा 2 डैश की वैल्यू यहां से रख देते हैं। ये आ गया ओमेगा 1 डैश R1 अपॉन R2 माइनस ओमेगा 2। ये इक्वेशन बच्चों हमने वहां से रख दी है। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि हमें निकालना है ओमेगा 1 डैश। तो ओमेगा 1 डैश टर्म को बच्चों एक साथ ले लेते हैं और बाकी क्या है कि बाकी टर्म को एक तरफ अलग कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे I1 ओमेगा 1 डैश है, वहां पे I2 ओमेगा 1 डैश है। ओके, तो क्या क्या मिल रहा है आपको? ओमेगा 1 डैश कॉमन निकाला तो उधर क्या मिल रहा है बच्चों? I2 R1 अपॉन R2 स्क्वायर, ये ओमेगा 1 डैश के साथ है। और इधर बच्चों क्या है? इधर से चला गया तो ये आ गया बच्चों I1 अपॉन R1। ये टर्म उधर चलेगी तो प्लस में चलेगी। अब इधर क्या बचा बच्चों? इधर आपके पास बचा है I1 ओमेगा 1 अपॉन R1, और इधर से आ गया बच्चों I2 ओमेगा 2 अपॉन R2। यहां से बच्चों R1 R2 स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया? ओमेगा 1 डैश आपके पास आ गया बच्चों I2 R1 स्क्वायर प्लस I1 R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 R2 स्क्वायर। और इधर हो गया बच्चों आपके पास कितना? I1 ओमेगा 1 R2 प्लस I2 ओमेगा 2 R1 डिवाइड बाई, ये हो गया बच्चों R1 R2। अब R1 R2 कट जाएगा बच्चों, R2 बचेगा। तो आपके पास फाइनली बच्चों ओमेगा 1 डैश क्या आ रहा है? देखो आपको ओमेगा 1 डैश आपको मिल रहा है बच्चों यहां से I1 ओमेगा 1 R2 प्लस I2 ओमेगा 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 तो कैंसिल हो गया है, I2 R1 स्क्वायर प्लस I1 R2 स्क्वायर, और ये R2, ये बच्चों आपको मिला है ओमेगा 1 डैश।
ओके, इसी तरीके से बच्चों आपको क्या है कि यहाँ पे ओमेगा 2 डैश जब आएगा बच्चों, ओमेगा 1 डैश में R2 आ रहा है तो उसमें R1 आ जाएगा। ओके, सेम इक्वेशन आ जाएगी, उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जेई मेंस का एग्जाम एकदम क्या है कि पास में आ चुका है। यदि आपको जेई मेंस में फिजिक्स के अंदर 100% लाना है तो हमने आपकी प्रिपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए सिर्फ 99 आवर्स के अंदर आप जिसे क्या है कि प्रिपेयर कर सकते हैं। 1100 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो बैंक तैयार किया, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से मेडिटेक ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे नीट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अप्रोक्सीमेटली 1100 प्लस के साथ पिछले 15 सालों के क्या की पीवाईक्यू की हमने वीडियो सॉल्यूशन बनाया, जिससे सिर्फ आप 99 आवर्स में प्रिपेयर करके फिजिक्स के अंदर नीट 25 के अंदर 180 में से 180 ला सकते हैं। लास्ट ईयर नीट 24 के लिए भी हमने 900 क्वेश्चन का वीडियो बैंक बनाया था, जिसमें बच्चों फिजिक्स में पूछे गए 50 क्वेश्चन में से 47 सिमिलर टाइप के थे। तो बच्चों आप इस साल हमने कोशिश की कि 50 में से 50 ही आपको सिमिलर टाइप के मिले। यदि आपको फिजिक्स टफ लग रही है या बच्चों फिजिक्स आपकी एवरेज चल रही है, फिर भी आप क्या है कि नीट 25 के अंदर टॉप रैंक लाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी टॉप रैंक करें लेकिन आप टॉप रैंक को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये 1100 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो बैंक आपके लिए वरदान साबित होगा। आज ही गूगल प्ले स्टोर से मेडिटेक ऐप डाउनलोड करके इस 1100 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के वीडियो बैंक को ले अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन को स्मूथ बनाएं। कंटिन्यूस वीडियो मिलने के लिए आप YouTube चैनल मेडिटेक कोटा को सब्सक्राइब करें। हेल्पलाइन नंबर 9783470260 बात करें।